नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना की हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 4115 देहातों में सरपंच इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। 4116 पंचायतों पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन 577 सरपंचों का पहले ही मुत्तफिका इंतखाब अमल में आ चुका है। 11,664 उम्मीदवार मैदान में है। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होना है। दोपहर 2 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 50,000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इन इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसर इंतजामात की निगरानी में हो रहा है। पहले 2 मरहलों के इंतखाबात 21 और 25 जनवरी को मुनक्किद हुए थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब हैदराबाद में भी स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एक खातून की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। 43 साला खातून का ताल्लुक महबूब नगर से बताया गया है। हैदराबाद में 9 लोग स्वाइन फ्लू से मुतासिर हुए हैं। स्वाइन फ्लू के मुतासरीन गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान बारिश की वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखी गई। महकमा सेहत के माहिरीन ने मौसम की अचानक तब्दीली और दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में स्वाइन फ्लू के वाकयात में इजाफे का खदशा जाहिर किया। ताहम किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती महकमा सेहत पूरी तरह से तैयार भी बताया गया है। डॉक्टर्स ने भी शदीद बुखार, छींक, खांसी और बदन दर्द जैसी अलामात जाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर जाने से गुरेज करने, वक्फे से अपने हाथ धोते रहने, हाथ मिलाने से गुरेज करने, छींक या खांसी आने पर अपने मुंह पर कपड़ा रखने या फिर हाथ रखने की भी हिदायत दी है। मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत ने किसानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। 2 दिन कबल हुई बारिश के सबब 35,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होकर रह गई हैं। वज़ीर केसीआर अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। किसान बर्बाद हो रहे हैं। गांधी भवन में मुनक्किदा जनूबी रियासतों के किसान इजलास में शिरकत के मौके पर एमएलसी शब्बीर अली ने ये तमाम बातें कही हैं। ఇవాళ చెప్పండి 55 దినాల వరకు దాటిపోయింది, క్యాబినెట్ లేదు. ఎప్పటి నుంచి లోన్ మాఫ్ చేస్తావా ముఖ్యమంత్రి, లక్ష రూపాయలంటే దాన్ని నాకు 5 సంవత్సరాలు ఉంది ఆలోచన చేసి చెప్తా అన్నారు మొన్న గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో. మరి పెన్షన్ 2000 అన్నావు, ఈ 2000 పెన్షన్ ఎప్పుడు చేస్తావు అంటే అది కూడా ఆలోచన ఇంకా లేదు, నేను పూర్తిగా చేయలేదు అన్నారు. యువకులకు వృత్తి విషయంలో ఏమన్నావు అంటే అది లేదు. ఏ వాగ్దానం కూడా ఆయనే ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్లో ఇవ్వలేదు. और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने भी किसान कांग्रेस इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कर्जा माफ करेंगे, वैसे छत्तीसगढ़ में माफ कर दिए और राजस्थान में माफ करिए, मध्य प्रदेश में कर दिए, वैसा कर्नाटक में भी कर दिए. हम जो बात बोलते उसका बराबर हम अमल करते. ये नरेंद्र मोदी कोई अमल की बात नहीं है, खाली मन की बात बोलता, मन में रखता, लोगों को धोखा देता. लाल बहादुर शास्त्री बोले जय जवान जय किसान का नारा लेके निकलेंगे. राहुल जी और प्रियंका को मुबारकबाद देते हैं. आप मेहनत करिए, हम आपके पीछे, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे. किसान है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस आला कमान ने लोकसभा इंतखाबात पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज कर दी है। तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने पर गौर खौस किया जा रहा है। पार्टी हलकों की इत्तला के मुताबिक प्रियंका गांधी को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को फिलवक्त यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइंदा माह फरवरी में तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का भी इम्कान है। साबिक रियासत हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते
कर्नल मुफक्कम जाह मीर करामत अली खान ने सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से खास मुलाकात की और HEH द निज़ाम ट्रस्ट उमूर मजहबी के तहत औकाफी इदारों पर नाजायज कब्जों को हटाने के मामले पर बातचीत की। इस मौके पर मुशीर तेलंगाना हुकूमत बराए अक़लियती उमूर अब्दुल क़य्यूम खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम भी मौजूद रहे। वक्फ से कनेक्टिंग जितने प्रॉपर्टीज है इसकी देखभाल जो निज़ाम ट्रस्ट से जहाँ से भी कुछ भी लापरवाही या कुछ ऐसी चीज़ है जो इंक्रोचमेंट है इसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है ना इंक्रोचमेंट पुलिस की सपोर्ट कलेक्टर की सपोर्ट ये सब लेके हम बोले ठीक है आपके जहाँ जहाँ है हमारे को आप एक डिटेल दीजिए आप हम पूरी तरीके से आपकी सपोर्ट करेंगे और CM साहब को बोल के हम जो है ना जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी पे जो लैंड ग्राबर्स वगैरह ऐसा जो इंक्रोचमेंट करे हुए है इंशाअल्लाह ताला एक आध हफ्ते के अंदर हम लोग दौरा भी करेंगे और एक हफ्ते के बाद में जो है ना दौरे के बाद में मुखफ़्फ़ा बहादुर के साथ जो है ना हम पूरे डिटेल में मीटिंग करेंगे। CEO को लेके शाहनवाज कासिम साहब हम लोग बैठ के जो है ना इसको एक डिटेल में एक ऑफिशियल मीटिंग करके इंशाअल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट कैसा कर सकते हैं उसकी एक मास्टर प्लान बना के उसको जो लैंड ग्राबर के कब्ज़ों में है वो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तलबा में मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। करीमनगर के अलावा कोटला, मेडपल्ली, जगत्याल और दीगर इलाकों में उर्दू मीडियम SSC के तलबा में क्वेश्चन बैंक तकसीम किए गए। MIM रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि ये क्वेश्चन बैंक तलबा के लिए उनके इम्तिहानों में बेहद फायदेमंद होंगे। और यहाँ पर ऑल इन वन बुक्स जो SSC के स्टूडेंट्स के लिए तकसीम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कई वर्षों से ख़ास तौर से 10th के जो बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं उर्दू मीडियम के उनके लिए एक मॉडल पेपर के तौर पे ऑल इन वन बुक तकसीम किया जाता है जिस बुक का नाम है सालार मिलत ऑल इन वन बुक है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं यहाँ पर अभी करीमनगर टाउन के अंदर RR फंक्शन हॉल में जो पूरे बुक्स तकसीम किए गए हैं और यहाँ से जगत्याल, कोरटला और मेडपल्ली यहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये बुक्स का पूरा भरपूर फ़ायदा मिलेगा बच्चियों को और बच्चों को। उसके बाद में अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीम रिज़ल्ट 100% निकलने की पूरी उम्मीद है। मेरे साथ में करीमनगर के सदर जनाब वहाज भाई साहब और हमारे अहमद हुसैन साहब और हमारे अब्दुल समी साहब साबिक़ा डिप्टी मेयर और हमारे हाफिज़ साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर ये तमाम के तमाम मौजूद थे। मैं सब इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बुक से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। हीरा ग्रुप की बानी नोहेरा शेख को चित्तूर जेल से रंगारेड्डी कोर्ट में पेश किया गया। कोकटपल्ली पुलिस ने नोहेरा को 5 दिन की तहवील में देने की अपील की है। नोहेरा को अदालत में पेश करने से पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप किया गया। इस मौके पर नोहेरा ने फिर दोहराया कि उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नोहेरा पर सरमायादारों को धोखा देने का इल्जाम है। नोहेरा APCID की अदालती तहवील में है और CCS में 4 केसेस दर्ज हैं। जो पैसे सालों से देती थी आज भी देने वाली हूँ, मगर कुछ सिचुएशन की वजह से यह है मैं कोर्ट को वो जवाब दे रही हूँ। तो बोलो पब्लिक को भी कमिटमेंट दो, आप ये टाइम पे देते बोल के पैसे बोलो पब्लिक को हो जाते। मेरी जो पब्लिक है वो मुझे जानती है। ये जो दुश्मन होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। नोहरा शेख मुझे बता रहे हैं कि हम दुश्मनों से मिले हुए, हमें नहीं पता कि नोहरा शेख के कौन दुश्मन है, लेकिन नोहरा शेख कहते थे कि हम उनके फैमिली मेंबर है। अगर हम उनके फैमिली मेंबर है तो आज हम उनके दुश्मन कैसे हो गए? आज वो हमको बता रहे हैं कि हम दुश्मन हैं उनके। अरे भाई हम क्यों दुश्मन होंगे? हम तो सिर्फ हमारा पैसा मांग रहे हैं। जब वो अंदर रह के इतने मुझे कॉल्स कर रहे हैं, धमकियां दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नोहरा आपा के इतने दिन से बेनिफिट देते थे, आप केस वापस ले लीजिए। अरे मैं तो अपना पैसा मांग रही हूँ और कुछ नहीं कह रही हूँ ना। नोहरा शेख से मुझे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं थी। एक का पैसा एक को दिया जाता था, एक का पैसा एक को दिया जाता था। ये फ्रॉड थी। जब कंपनी शुरू हुई उनकी नीयत ही फ्रॉड थी। आज नोहरा आपा की कोई नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं हुकूमत से कहूँगी उनको कोई बेल नहीं दिया जाए, उनको अंदर रह के वो हमारा पैसा हमको
दिया जाए, बेनिफिट के खातिर हमने लगाए थे। आज हमको कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट खा रहे, ये इंटरेस्ट नहीं बताए थे, हमें अल्लाह रसूल की बातें करे थे कि अल्लाह रसूल की बातें बता के ये कंपनी है बोल के हमें हलाल बताया गया था, तो हमने पैसा लगाए थे। आज ख़वातीन में सियासी शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। विमेंस एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बानी सदर NRI लावण्या ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विमेंस एम्पावरमेंट की सियासी जमात कायम होने वाली है। NRI लावण्या ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी ख़वातीन हर शोबे में पीछे हैं, ख़वातीन के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमात में 70% ख़वातीन को जबकि 30% मर्दों को सीट अलॉट किए जाएं। सड़क पर चलने वाली एक कार आज अचानक जलकर खाकसर हो गई। हैदराबाद के इलाके एबिट्स की सड़क पर यह वाकया पेश आया। महाराष्ट्र पासिंग की कार में नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग सफर कर रहे थे कि एबिट्स इलाके पर इनकी कार से अचानक धुआं निकला। ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे खड़ी कर दिया और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई। Live from Abbots. चलिए अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों को तफसील से जानेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन कल से अमरावती में शुरू होना है। असेंबली सेशन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। रवां बरस असेंबली की मियाद भी खत्म हो रही है और मई में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने हैं, इसलिए तेलुगु देशम हुकूमत माली साल 2019-20 के लिए सिर्फ अलल हिसाब बजट ही पेश करेगी। 31 जनवरी को मरहूम रुकने असेंबली केदरी श्रावण कुमार को खराज अकीदत पेश करने के बाद मुलतवी कर जाएगा। वाज़ेह है कि श्रावण कुमार को माम नवाजों ने गुज़िश्ता साल सितंबर में गोली मारकर हलाक कर दिया था। 1 फरवरी से ऐवान को 3 दिन की छुट्टी रहेगी। गवर्नर के खुतबे पर 4 फरवरी को तहरीके तशक्कुर पेश की जाएगी। 6 फरवरी से आम मुबाहिस का आगाज होगा। 8 फरवरी को ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाके रायलसीमा की तरक्की शुरू हो गई है। अनंतपुर में KIA मोटर्स की जानिब से कारों की तैयारी का प्लांट लगाया गया है। इस कार में इस्तेमाल होने वाले तमाम पार्ट्स आंध्र प्रदेश में ही तैयार हुए हैं। वज़ीर आला ने KIA मोटर्स की पहली कार का इफ्तिताह किया। जनूबी कोरिया की कंपनी KIA मोटर्स के तर्जुमान के साथ मिलकर वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कार का इफ्तिताह किया और उसके बाद KIA मोटर्स के MD ने खुद कार भी चलाई, जिसमें एन चंद्रबाबू नायडू के अलावा दीगर भी सवार रहे। Continuously, we wanted to compete South Korea. That is our desire. I am totally confident we will compete with South Korea in ease of doing business. South Korea and Andhra Pradesh, we are having similarities. If you see South Korea, population-wise, Andhra Pradesh also equal population. Even area-wise, if you can compare, it is equal area, extent of land. And ultimately, creativity-wise and dynamism-wise, if you can compare, South Korea can survive, can do business anywhere in the world. Same thing, my Andhra people, my Telugu people can survive anywhere in the world for doing business and also for working. That is the strength. Today we have changed that image totally with Kia investment in Anantapur district. His Excellency Mr. Park has rightly told me, I will be your ambassador in South Korea. That is what he told me. You are really a brand ambassador for Andhra Pradesh in getting investment. With Kia Motors, in future, Andhra Pradesh will become destination for automobile. I don't have any doubt about it. Nearly 280,000 employment. Now beyond civil work, very soon they are going to go for commercial production, 1,218 units, projects. Total committed investment is 5,31,000 crores. Committed employment,
7,94,000. MSME employment, we are able to generate 3,33,000 employment. All put together, if you see, around 14 lakh employment we are going to generate. That is our present status as on today. We are very happy. This is our desire. We want to go for especially automobile industry in a big way. India will be the biggest market for Kia Motors in future. I am assuring you, because India is moving very fast. Only the country in the world which can have a double-digit growth, that is. 1 फरवरी को वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान मुखालिफ अवाम पॉलिसी इख्तियार करने वाली मरकज के खिलाफ जद्दोजहद करने से मुतालिक कौमी लीडरों से वो बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोलकाता की तर्ज पर अमरावती में कौमी सतह का इजलास मुनक्किद करने पर भी यहाँ गौर-व-खौज किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मरकज के खिलाफ इजलास मुनक्किद करने के लिए तेलुगु देशम के अलावा JDS, आप, DMK, SP, RJD तैयार है। लोकसभा इंतखाबात से कबल जुमला 10 रियासतों में इस तरह के कौमी इजलास मुनक्किद होने बाकी हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट V अरुण कुमार ने विजयवाड़ा में कुल जमाती इजलास तलब किया। इस इजलास में जनसेना सदर पवन कल्याण, तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी, चंद्रमोहन रेड्डी, CPI लीडर रामकृष्णा, कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी, BJP और दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। इस मीटिंग में रियासत की तकसीम से AP के अवाम को हुए नुकसान और नाइंसाफी पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही रियासत की तकसीम के मौके पर किए गए वादों की तकमील पर भी गौर-व-खौज किया गया। तमाम पार्टियों ने AP से इंसाफ के लिए पार्टियों से बालातर होकर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की अपील की। इस मीटिंग में YSRCP और CPM ने शिरकत नहीं की। భవిష్యత్తు కానీ ఫ్యూచర్ లో మనకి బలమైన రేపొద్దున భారతీయ జనతా పార్టీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, కాంగ్రెస్ రావచ్చు, ఎవరైనా రావచ్చు, థర్డ్ ఫ్రంట్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. కానీ ఈ రోజున మనకు జరిగిన అన్యాయం మనందరం ఒక గొంతుగా మనం చెప్పకపోతే ఇది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తే, పోరాట స్ఫూర్తి పోతే, అన్యాయానికి మనం ఎప్పుడు గలవెత్తపోతే పడేవాళ్ళగా ఉంటామని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున ఉండవల్లి గారు పెట్టిన ఈ మీటింగ్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా సంపూర్ణంగా నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. నేను ఆయన్ని పెట్టిన ఈ ప్రపోజల్ సెకండ్ నేను మద్దతు పలుకుతా ఉన్నాను. అలాగే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి, ఎంత డబ్బు రావాలి ఏంటనేది దాన్ని మిగతా పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ తయారు చేసిన రిపోర్ట్స్, ఇటు గవర్నమెంట్ చేసింది కానీ మిగతా కమిటీస్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీస్ తయారు చేసింది. ఇది ఇప్పటికీ ఇవ్వకుంటే 4.5 సంవత్సరం అయిపోతే ఇవ్వనప్పుడు రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంది. రెండోది హోదా విషయంలో ఒకరిద్దరు తప్ప హోదా విషయంలో అందరూ ఇనానిమస్ గా అడుగుతున్నాం. వాళ్ళు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. 2017 తర్వాత ఎవరికి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వమన్నారు, ఇచ్చారు. మరి హోదా ఇచ్చి తీరాలనే దాంట్లో ఇవన్నీ చర్చకు వచ్చినాయి. ఒకరిద్దరికి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, అదేం కాదన్నాం. ఆన్ ద హోల్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది, ఇప్పటికి కూడా పరిష్కారం చేసేదానికి ముందుకు కేంద్రం రావటం లేదనేది మెజారిటీ అభిప్రాయం. మనకు లాగిపెట్టి ఎవడన్నా లెంపకాయ కొడితే లెంపకాయ కొట్టాడరా అని చెప్పుకోవడానికి కూడా మనం సిగ్గుపడే పరిస్థితిలో ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా మనం మర్చిపోకూడదు మనకి జరిగినటువంటిది. తర్వాత రావాల్సినవన్నీ దాని అంతటా అవే వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనకి జరిగినటువంటి అవమానాన్ని మనం మర్చిపోలేదో మళ్ళీ అవమానించడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండరు, ఎందుకంటే ప్రతీకారం చేస్తామని. అదే మాట మీద నేను అడిగితే అందరూ వచ్చారు. వారికి టీడీపీ వారితో కలిసి మేము ఒక చోట కూర్చోము, మేము ఇంత విమర్శించుకుంటూ ఉన్నాం కదా, వాళ్ళతో పాటు కలిసి కూర్చుంటే రాంగ్ సిగ్నల్ వెళ్తుందని వాళ్ళు రాలేదు. CPM వారు బీజేపీతో కలిసి మేము కూర్చోము, బీజేపీ ఉంటే మేము పక్కన కూర్చోమని CPM వారు రాలేదు. వారి అభిప్రాయాలు మేము గౌరవిస్తాం. खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब के लिए विजयवाड़ा में हज कमेटी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें रियासती वजीर NMD फारूक के अलावा MLC शरीफ और हज कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस दौरान खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आया। जुमला 200 लोगों ने खादिमुल हुज्जाज के लिए अपनी दरख्वास्तें दी थी, जिसमें से 10 लोगों का इंतखाब किया गया। मीडिया से बातचीत में रियासती वजीर फारूक ने बताया कि विजयवाड़ा से रास्त सऊदी अरब जाने के लिए खुसूसी परवाज का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। మన రాష్ట్రం నుంచి దాదాపుగా 2400 మందిని ఎన్నుకోవడానికి ప్రభుత్వం మనకు అవకాశం ఇచ్చింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి హజ్ పోవడానికి. కానీ మన రాష్ట్రంలో అంతమంది రాలేకపోయారు, సంఖ్య తక్కువైంది. 2100 వచ్చినారు. అది కూడా టైం కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం వల్లనే అంతవరకు వచ్చారు, లేకుంటే 1500కి ఆగిపోయినది.
మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం టైం అడిగాము. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ లేదు. మళ్ళీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వారం 10 రోజులు టైం ఇవ్వమంటే మళ్ళీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేశాము. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైనల్ డే చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు 2,100 మందిని సెలెక్ట్ చేసి పంపించాము. ఇంతకుముందు మామూలుగా సబ్సిడీ ఉండేది దీని మీద. కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ సబ్సిడీ కూడా చేశారు. సరే సబ్సిడీ తీసినా ఏం బాధపడంలే, కానీ జీఎస్టీ వేశారు. మళ్ళీ జీఎస్టీ భరించాలంటే మళ్ళీ 10,000 12,000 అదనంగా పడుతుంది దీనికి. కాబట్టి ఆ జీఎస్టీని తీసేయమని చెప్పడం జరిగింది. జీఎస్టీ వాళ్ళు 12% నుంచి ఇప్పుడు 5%కి వచ్చారు. 5% కూడా తీసేయాలని చెప్పి చాలామంది రిప్రజెంటేషన్ చేశారు. షరీఫ్ గారు రిప్రజెంటేషన్ కూడా తీసేయమని చెప్పారు ఆ రోజు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి గారికి. నేను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఇవి 5% కూడా తగ్గించేటట్టు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అడుగుతాం. ఎందుకంటే 5% కూడా మీకు తెలుసు, 5,000 అనుకునే కూడా 2,000 మందికి ₹1 కోటి కూడా కావు, చాలా చిన్న అమౌంట్. కాబట్టి ఇది మైనార్టీ సోదరులకు, ముస్లిం సోదరులకు వరం లాంటిది. మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఒక్కసారైనా మన కాకపోవాల్సిన అవసరం, బాధ్యత, కర్తవ్యం ప్రతి ముస్లిం సోదరులు ఉంది. కాబట్టి మేము తప్పకుండా 5 కార్యక్రమాలు పాల్గొనాలా. 5లో ఇది ప్రధానమైంది. కాబట్టి దీనికి హజ్జుకు పోయడానికి ఎవరైతే పోతా ఉన్నారో, హజ్జుకు పోతా ఉన్నారో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని, మా ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించమని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆశించమని, మళ్ళా ఈ ప్రభుత్వం రావాలని చెప్పి ఆశించడానికి వాళ్ళు మాకు ఆశీర్వాదం చేసి దువా చేయాలని భగవంతుడి దగ్గర చెప్పి చెల్లిస్తాం. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कल रात वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। जराये के मुताबिक कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी ने कर्नूल पार्लियामेंट सीट उन्हें मुख्तस करने की सूरत में ही तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल होने पर बातचीत की है। इस तरह के बयान पर कर्नूल की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट बुट्टा रेणुका ने कहा कि वज़ीर-ए-आला जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर है। कर्नूल के उम्र अरबी हाई स्कूल के तलबा के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा का नस्ब किया गया। तलबा को इम्तिहानात के तनाव से निजात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफीद मशवरे दिए। तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को काफी संजीदगी से सुना। इस मौके पर सदर मुदर्रिस उम्र अरबी हाई स्कूल सैयद सनाउल्लाह ने बताया कि जिला कर्नूल डीईओ ताहिरा सुल्ताना के अहकामात के मुताबिक परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम तलबा को दिखाया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले पेशेवर मुस्तहिक अफराद में वॉशिंग मशीन और दीगर अशिया की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश, बी रेणुका, रुकन असेंबली कर्नूल एसवी मोहन रेड्डी मौजूद रहे। रुकन असेंबली कर्नूल एसवी मोहन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू फंड्स की कमी के बावजूद रियासत के अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।